तो दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस साल सेशन 2022 और 23 में क्लास 9th से 10th में गए हैं और क्लास 11 से 12th में गए हैं, यानी कि आज की ये जो वीडियो है क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको ये सर्कुलर जो आया था कल ऑफिशियल, इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। इसमें ये बताया गया है कि जो आपकी अभी क्लासेस शुरू होने वाली हैं उनकी टाइमिंग्स, डेट क्या है, ठीक है, कब से शुरू होंगी और कब तक चलेंगी, उसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आपको कराए जाएंगे, ठीक है। और इसमें कैटेगरी बना रखी है। जिन बच्चों के ग्रेड लेवल, मतलब जो बच्चे खुद पास हुए हैं उनके लिए अलग स्ट्रेटजीज में है। जो बच्चे ग्रेस मार्क्स से पास हुए हैं, ठीक है, यानी बिलो ग्रेड लेवल है, जिनको पास किया गया है, प्रमोट किया गया है, उनके लिए अलग स्ट्रेटजी है, ठीक है, इस तरीके से। और क्लास 10th और 12th का अलग अलग जो बताया गया पूरा अच्छी तरीके से, 30 पेज का ये पीडीएफ है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, इसमें क्या क्या बताया गया। सबसे पहले जो आपके स्कूल खुल रहे हैं, ये देख लीजिए, यहाँ पे डेट लिखी हुई है 6/5/2022, यानी कि ये जो सर्कुलर है ये कल ही आया था। तो जो सबसे पहले स्कूल खुल रहे हैं 10th और 12th के लिए सेशन 2022 और 23 में, ठीक है, किन स्कूल्स की बात हो रही है यहाँ पे, जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं, ठीक है। तो वो जो स्कूल्स हैं यहाँ पे देख लीजिए 9 मई से खुल रहे हैं, ठीक है। और जो स्कूल है पूरी 100% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे, ठीक है। अभी कोरोना की वजह से देख लीजिए, आपने देखा होगा कि कई स्कूल्स में देख लीजिए अल्टरनेट डेज पे बच्चे जाते थे, ठीक है, यानी वीक में 3 दिन जाते थे। कई स्कूलों में बच्चे वीक में 2 दिन, कई स्कूलों में बच्चे पूरे वीक में जाते थे। लेकिन अब क्या है कि सारे स्कूल्स में ये मैंडेटरी हो गया है कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जाना होगा, ठीक है। जैसे पहले क्लासेस चलती थी कोविड-19 से पहले, वैसी ही जो है अब क्लासेस चलेंगी। कब से? मई 9 2022 से, ठीक है। टीचिंग लर्निंग जो एक्टिविटीज़ होंगी क्लास 10th और 12th की सेशन 2022 और 23 में, वो 9 मई से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं वो आप देख लीजिए। और ये जो अभी क्लासेस चल रही हैं, आपको पता होगा कि 10 मई के बाद आपकी जनरली जो है गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं, ठीक है, 10 मई से जून तक, 30 जून तक। लेकिन इस बार क्या है कि आपको गर्मी की छुट्टियां आपकी नहीं पड़ेगी क्लास 10th और 12th की। उसके दौरान यानी कि 9 मई से 15 जून तक आपको जो बेसिक्स है वो करवाया जाएगा। जैसे आप क्लास 10th में हैं तो आपको 6th 7th 8th 9th इनके जो भी बेसिक हैं जो आपको क्लास 10th में यूज़ होंगे, वो जो है इन क्लासेस में करवाया जाएगा। और अगर आप क्लास 12th में हैं तो क्लास 11th के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिस जिस पे बेस्ड जो है आपके क्लास 12th के कुछ चैप्टर्स हैं, वो आपको करवाया जाएगा। यानी कि ये जो आप एक महीना इसको कह सकते हैं, 9 मई से 15 जून तक, ठीक है, एक महीना जो है इसमें आपको पूरा रिवीजन करवाया जाएगा आपने जो पिछली क्लासेस में पढ़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से यहाँ पे लिखा गया है कि कोविड-19 की वजह से देख लीजिए कुछ बच्चों की जो पढ़ाई है वो छूट गई थी, ठीक है। बहुत सारे जो ऐसे टॉपिक्स रह गए जो उनको पढ़ने हैं अभी इस साल, लेकिन वो पिछले साल उनको पढ़ना था, पिछले साल भी, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए। इसलिए अगर वो इस साल पढ़ेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी। तो उनकी उन्हीं जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर करने के लिए जो है ये क्लासेस चलाई जा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ स्ट्रैटेजी किस तरीके से है। कोहोर्ट 1 क्या है? उन स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेड अप्रोप्रिएट लेवल के हैं, यानी कि जो पास हुए हैं खुद, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि वो जो लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ हैं वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, यानी स्कूल में जो आपकी लाइब्रेरी है आप वहाँ से जाके बुक ले सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो खुद पास हुए हैं, ठीक है, ताकि जो अपनी सेल्फ स्टडी से जो है अपना रिवीजन कर सकें। और वो जो भी टीचर्स हैं उनके, उनसे डाउट क्लियरेंस के लिए मिल सकते हैं कभी भी, ठीक है। फिर कोहोर्ट 2 किसके लिए है? जो ग्रेड अप्रोप्रिएट लेवल से नीचे के बच्चे हैं, यानी कि वो बच्चे जो फेल होने वाले थे लेकिन उन्हें ग्रेस मार्क्स दे के पास कर दिया गया, ठीक है, यानी कि वो पास होने से थोड़े मार्क्स दूर रह गए। उनके लिए क्या है? उनके लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक लर्निंग होगी, जिससे जो उनके गैप रह गए हैं पिछली क्लासेस में जो वो नहीं पढ़ पाए थे, उनको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए क्लास 10th का जो है वो एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2, यानी कि दो यहाँ पे चीज़ें हैं उसमें बताया गया है, 2 सेक्शन में। और क्लास 12th का जो है वो एनेक्चर 3 यानी थर्ड सेक्शन में बताया गया है,
ठीक है, 30 पेज की PDF है, अच्छे से समझाया गया है। फिर कोहोर्ट 3 किसके लिए है? उन बच्चों के लिए जो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देंगे इस साल, यानी वो बच्चे जो इस साल फेल हो गए हैं, ठीक है, जिनका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम अभी होगा, तो उनके लिए किस तरीके से क्लासेस होंगी। तो पहला उनका फ़ेज़ है फ़ेज़ 1, 9 मई से लेकर 31 मई तक। इसमें क्या करवाया जाएगा? उन बच्चों की जो जैसा उन बच्चों ने पढ़ा है, जो टॉपिक्स उनके कमज़ोर हैं वही टॉपिक्स उनको करवाए जाएंगे, ठीक है, ताकि जो वो है अपना कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है वो क्लियर कर सकें और नेक्स्ट क्लास में चले जाएं, ठीक है। यानी कि 9 मई से लेकर 31 मई तक उन बच्चों को स्कूल जाना है और उनको वो चीज़ें सिखाई जाएंगी जो जिस चीज़ में वो कमज़ोर हैं, जो वो नहीं कर पाए थे अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें, ठीक है, ताकि वो जो है कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। फिर फ़ेज़ 2 किसके लिए है? फ़ेज़ 2 में उनको क्या करना है? जून 1 से लेके जून 15 तक। जैसे ये अगर वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, तो जो उनकी स्ट्रैटेजी होगी वो सेम होगी कोहोर्ट 2 की तरह। यानी जो बच्चे ग्रेड अप्रोप्रिएट लेवल के नीचे थे, यानी जिनको ग्रेस मार्क्स दे के पास किया गया है, वो जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो ये वाले जो बच्चे हैं जिनका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हो गया है, वो वाले बच्चे वही वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि अगर बच्चों ने कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे दिया 31 मई तक, उसके बाद जो 15 दिन बचते हैं उसमें उन्हें वही चीज़ें सिखाई जाएंगी जो बच्चे पास हो गए हैं, ठीक है, उनकी तरह। ठीक है, अब देख लीजिए ये कुछ बातें यहाँ बताई गई हैं कि जो आपका टाइम टेबल है वो किस तरीके से होगा। डेली जो है आपका EMC और देशभक्ति का पीरियड होगा 30 मिनट का, और डेली जो है आपका कम से कम 2 सब्जेक्ट का पीरियड होगा, ठीक है। यानी इन सब बातों से आपको पता चल रहा है कि आपका जो स्कूल का टाइम है वो ज़्यादा नहीं होगा जैसे पहले था, स्कूल की टाइमिंग्स कम हो जाएंगी, ठीक है, यानी कम घंटे आपकी पढ़ाई होगी। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये रिवीजन क्लास है, ठीक है, गर्मी की छुट्टियों में। तो आपका जो हर सब्जेक्ट डेली जो है कम से कम 2 सब्जेक्ट के पीरियड लगेंगे 45-45 मिनट के, और हर सब्जेक्ट जो है हफ्ते में 2 बार उसका पीरियड लगेगा, ठीक है, ये इसमें बात बताई गई है। और हफ्ते में 2 पीरियड किसके होंगे? लाइब्रेरी स्टडी के लिए, ठीक है। लाइब्रेरी स्टडी किन बच्चों के लिए? जो कोहोर्ट 1 वाले बच्चे थे जो खुद पास हुए अपनी मेहनत से, ठीक है, ताकि वो जो अपने डाउट्स रह गए थे उनके 11th में वो 12th में कर सके, और जो बच्चे 9 से 10th में गए हैं उनके जो पिछली क्लासेस में डाउट रह गए थे वो क्लियर कर सके, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे बताया गया। और यहाँ पे क्या बताया गया, जो HOS है आपके स्कूल के हेड जो है आपके स्कूल के, वो आपकी जो भी क्लासरूम की स्ट्रेटजी है, क्लास वर्क है, असाइनमेंट है, उसको मॉनिटर करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि गर्मी की छुट्टियाँ हैं उसकी क्लासेस चल रही हैं तो आपको कॉपी वॉपी कुछ नहीं बनानी, कुछ काम नहीं करना, जो भी आपको काम करवाया जाएगा आपको उसे करना है। आपके जो प्रिंसिपल है स्कूल के वो आपके काम को मॉनिटर करेंगे, ठीक है। देख लीजिए कल ही ये जो है सर्कुलर आया है। अब ये बाकी बात आती है कि क्या क्या टॉपिक्स जो हैं करवाए जाएंगे कौन कौन सी क्लास को, ठीक है। तो एनेक्सर 1 और 2 जो है उसमें बताया गया 10th के जो बच्चे इस साल जो 10th में गए हैं उनको क्या क्या टॉपिक्स कराए जाएंगे। तो एनेक्सर 1 जो है उसमें वो टॉपिक्स बताए गए हैं क्लास 10th इंग्लिश के लिए जो बच्चों को करने हैं अपनी पिछली क्लासेस से, क्लास 6th 7th 8th और 9th से जो उनको टॉपिक्स करने हैं ताकि उनका जो बेसिक है वो इम्प्रूव हो जाए। तो यहाँ देख लीजिए क्लास 6th से क्या क्या करना है, 7 से 8 से और 9 से, यानी ये जो अभी क्लासेस आपकी चल रही हैं 1 महीने में 15 जून तक, उसमें आपको यही जो टॉपिक्स हैं करवाए जाएंगे ताकि जो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो सके। फिर जो है आपकी जब अच्छे से क्लासेस लगनी शुरू हो जाएंगी 15 जून के बाद से, ठीक है, तो आपका जो डेली बेसिस पे स्कूल चलता था पहले उस तरीके से चलेगा, और जो है आपको क्लास 10th की पढ़ाई करवाई जाएगी। यानी जो अभी ये जो 1 महीना है इसमें आपको पूरा बेसिक्स करवाया जाएगा क्लास 10th से पहले का जो है, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो करवाए जाएंगे, मैं जूम कर दे रहा हूँ। मैं आपको इस PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत बड़ी PDF है, ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। फिर ये हिंदी का है क्लास 10th के लिए, जो उनको पिछली क्लासेस के जो टॉपिक्स हैं जो चैप्टर्स हैं वो करवाए जाएंगे ताकि इस साल जो है वो अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। यहाँ पे जो चैप्टर्स दिए गए हैं, जो ग्रामर के टॉपिक्स दिए गए हैं, वही जो है आपको करवाए जाएंगे इन 1 महीने में। फिर ये सोशल साइंस के लिए हैं, यहाँ जो जो चैप्टर्स दिए गए हैं हर क्लास से उनका जो है आपको रिवीजन करवाया जाएगा ताकि आप क्लास 10th में जो है अच्छे से कर सकें। फिर ये मैथमेटिक्स है,
ठीक है, आप देख लीजिए टॉपिक्स। फिर साइंस के टॉपिक्स हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ ये जो है कल तक प्रोवाइड कर दूंगा, फिर आप इसको डाउनलोड करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये साइंस का टॉपिक था। तो एनेक्स्चर 1 जो था उसमें ये बताया गया था कि कौन कौन से जो टॉपिक्स है आपको पिछली क्लासेस के करने होंगे अगर आप क्लास 10th में गए हैं इस साल, ताकि जो आपका बेसिक है वो इम्प्रूव हो जाए। यहाँ पे क्या है कि एनेक्स्चर 2 में वो टॉपिक्स, ठीक है, जिससे जो आपका बेसिक्स है बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सकें। तो एनेक्स्चर 2 में आपको ये सब करवाया जाएगा। तो इंग्लिश जो है उसमें क्या क्या टॉपिक्स करवाए जाएंगे वो देख लीजिए आप। वीक 1 में आपको ये सब करवाया जाएगा, ओरिएंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स, सिलेबस और टॉपिक बताए जाएंगे क्लास 10th का। फिर ग्रामर बताई जाएगी। फिर वीक 2 में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर। वीक 3 जो है आपका लेटर राइटिंग, ठीक है, इसमें फॉर्मल लेटर्स है और फिर ग्रामर। वीक 4 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और राइटिंग स्किल्स। वीक 5 लेटर राइटिंग और ग्रामर। और वीक 6 जो है लेटर राइटिंग और ग्रामर। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरे 6 वीक जो है उनमें पढ़ाया जाएगा। फिर हिंदी में देख लीजिए, फर्स्ट जो सप्ताह है उसमें क्या क्या करवाया जाएगा, सेकंड जो है उसमें क्या क्या करवाया जाएगा। जो यहाँ पे बातें बताई गई हैं वही जो है आपको अगले 1 महीने में करवाई जाएगी। ठीक है, थर्ड वीक में देख लीजिए, फोर्थ वीक और फिफ्थ और सिक्स जो यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं वही जो है आपके स्कूल में करवाई जाएंगी, ताकि जो आपका बेसिक है बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। फिर सोशल साइंस देख लीजिए क्लास 10th, वीक 1 में आपको क्या करवाया जाएगा। वीक 2 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर हफ्ते जो है आपके हर सब्जेक्ट के कम से कम 2 पीरियड लगेंगे, तो यहाँ पे वही चीज़ें बताई गई हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, वीक 1 में जो पहला पीरियड आपका लगेगा उसमें नेशनल मूवमेंट के बारे में बताया जाएगा, दूसरा जो पीरियड लगेगा उसमें भी नेशनल मूवमेंट के बारे में बताया जाएगा। तो इस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, हर सब्जेक्ट का जो है आपका पीरियड लगेगा सप्ताह में 2 दिन। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे जो बताए गए हैं टॉपिक्स वही करवाए जाएंगे। फिर मैथ्स में देख लीजिए, वीक 1 में आपका जो पहला पीरियड लगेगा वहाँ पे ये सभी टॉपिक्स करवाए जाएंगे जो क्लास 6th के हैं और 7th के हैं। वीक 1 में जो हमारा सेकंड पीरियड लगेगा उसमें 6th और 7th के ये वाले टॉपिक्स करवाए जाएंगे, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो बाकी जो टॉपिक्स हैं वह देख लीजिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे किस तरीके से जो आपकी क्लासेस चलने वाली है। हर हफ्ते आपके हर सब्जेक्ट के 2 पीरियड लगेंगे और उन पीरियड्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, कितने मिनट के पीरियड लगेंगे, 45 मिनट के। फिर साइंस का देख लीजिए क्या क्या टॉपिक्स हैं। आपके जो टीचर्स हैं वो इसको फॉलो करेंगे और इसी के हिसाब से जो आपको पढ़ाएंगे। अब आता है क्लास 12th के बच्चों के लिए एनेक्स्चर 3। ठीक है, फिर जो क्लास 12th का करिकुलम है उसमें जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ है आप वो टॉपिक्स जो ईजिली कर सके, उसके लिए कौन कौन से जो टॉपिक्स है क्लास 11 से 10th से या 9th से जो लिए जाएंगे, ताकि जो आपकी क्लास 12th का जो करिकुलम है आप उसको ईजिली कर सकें। तो मैथमेटिक्स में देख लीजिए आप, क्लास 12th के ये सारे जो चैप्टर्स हैं इनके लिए बेसिक जो है कौन कौन से आपको पढ़ने पड़ेंगे, कौन से जो आपको पढ़ाए जाएंगे। तो क्लास 11th का आपको रिलेशन और फंक्शन पढ़ाया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया जाएगा और लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़ाई जाएगी। क्लास 10th से आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, और क्लास 9 से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं क्लास 9th 10th और 11th के, ये आपको अगले 1 महीने में करवाए जाएंगे। ठीक है, मैथ्स में। ठीक है, मैंने आपको बार बार बताया इस वीडियो में कि जो टॉपिक्स हैं ये आप इनको रिवीजन क्लास मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक्स करवाए जाएंगे वो जो है आपके क्लास 12th में काम आएंगे। ठीक है, फिज़िक्स में देख लीजिए, क्लास 12th के सारे जो चैप्टर्स हैं इनमें कौन कौन से टॉपिक्स काम आएंगे।
ठीक है। क्लास 10th की जैसे इलेक्ट्रिसिटी काम आएगी, चैप्टर 12 जो है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये आपका काम आएगा। लाइट वाला चैप्टर काम आएगा। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये काम आएगा। फिर क्लास 9th का क्या काम आएगा, चैप्टर 3 जो है साइंस का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। ठीक है, इस तरीके से जो यहाँ पे टॉपिक्स बताए गए हैं वो आपको करवाए जाएंगे। फिर केमिस्ट्री में देख लीजिए, क्लास 11th के जो ये सारे चैप्टर्स दिए गए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं आपको क्लास 11th के करवाए जाएंगे, वो राइट हैंड साइड में दिए गए हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स करवाए जाएंगे, कंसंट्रेशन वाले टर्म्स जो हैं, जो आपका चैप्टर 1 में आ जाता है, मोल कंसेप्ट। फिर चैप्टर 2 आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसके बाद ये सारे जो चैप्टर्स दिए गए हैं, ये सारे जो टॉपिक्स दिए गए हैं, ये आपको करवाए जाएंगे अगले 1 महीने में, ताकि जो है आपका 12th में जब आप इसको करें तो आपको ईजी हो। ठीक है, आप उसको अच्छे से कर सकें। फिर बायो के यहाँ टॉपिक्स देख लीजिए, क्लास 12 के सारे जो चैप्टर्स हैं, इसके लिए आपको कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं क्लास 9th 10th और 11th के पढ़ाए जाएंगे इस साल, अभी एक अगले महीने में। ठीक है। फिर हिस्ट्री के टॉपिक्स देख लीजिए। ठीक है, यहाँ जो राइट हैंड साइड में जो टॉपिक्स लिखे गए हैं वो जो है आपको पढ़ाए जाएंगे अगले 1 महीने में। और किस लिए पढ़ाए जाएंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में बताया गया है। वो लेफ्ट हैंड साइड में जो टॉपिक्स लिखे गए हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है आपको पिछली क्लासेस के जो टॉपिक्स हैं वो करवाए जा रहे हैं। फिर पॉलिटिकल साइंस का आप देख लीजिए। ठीक है। फिर इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश जो है क्लास 12th की, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्लास 11th के सारे जो टॉपिक्स है करवाए जाएंगे, जिसमें अनसीन पैसेज है, केस स्टडी बेस्ड पैसेज है। क्लास 10 से क्या करवाया जा रहा है, लेटर राइटिंग। 9 से भी लेटर राइटिंग। 10th से आपको क्या सिखाया जाएगा, एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग, जो आपने 10th में किया होगा। और 9 से क्या, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है। फिर हिंदी ऐच्छिक जो है, जिन बच्चों के पास क्लास 12th में, उनको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे वो आप यहाँ देख लीजिए। फिर कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं अकाउंट्स के लिए, उनको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे क्लास 11th के, यहाँ लिखा गया है। यहाँ जो जो टॉपिक्स लिखे गए हैं वही जो है आपको अगले 1 महीने में 9 मई से 15 जून के बीच में जो है पढ़ाए जाएंगे, ताकि जो आपका बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है। फिर यहाँ बिजनेस का बताया गया है। फिर फिज़िकल एजुकेशन, क्लास 12th के ये जो यूनिट्स हैं इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्लास 11th के जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे अगले महीने में वो यहाँ बताए गए हैं। ठीक है। फिर ये ज्योग्राफी का है, वो देख लीजिए आप। अब ये ध्यान दें, जो राइट हैंड साइड में जो टॉपिक्स लिखे गए हैं वही जो है आपको इस अगले मतलब 15 जून तक जो है पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, 9 मई से 15 जून के बीच में। फिर सोशलॉजी का आप देख लीजिए। वैसे तो आपको ये सब जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके टीचर्स हैं इसी पे बेस्ड आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखे गए टॉपिक्स, यहाँ जो गाइडलाइंस लिखी गई है उन्हीं को फॉलो करके आपको समझाएंगे। लेकिन अगर आप अभी जान लेते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आप अभी से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये होम साइंस के टॉपिक्स हैं। तो ये जो था ये पूरा पीरियड था, इसमें यही बताया गया है कि जो अभी क्लासेस चलेंगी 9 मई से 15 जून तक, उसमें क्या क्या जो पढ़ाई होगी क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए। तो जनरल हम बोले तो सिंपल पूरी समरी क्या है इस PDF की, कि जो आपको बेसिक्स कराए जाएंगे, जो कि आपको इस वाली क्लास में काम आने वाले, यानी क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं 10th के, उनको इस साल जो काम आने वाली टॉपिक्स हैं पिछली क्लासेस से वो करवाए जा रहे हैं। और क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस साल कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो काम आएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, वो करवाए जा रहे हैं पिछले क्लासेस से। ठीक है, यहाँ पे आप ये इसको ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये जो पूरा सर्कुलर है, इससे मेन बात हमें क्या पता चलती है कि 9 मई से 15 जून तक जो है हमारी रिवीजन क्लासेस चलेंगी, जिससे जो हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और जो टॉपिक्स हम जिसमें इम्प्रूव करना चाहते हैं उसमें इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, और जो बच्चे पास हुए हैं खुद अपनी मेहनत से, तो वो लाइब्रेरी में बुक लेके सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, लाइब्रेरी से बुक ले सकते हैं। ठीक है,
और अपने जो पिछली क्लास के डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए टीचर के पास जाके पूछ सकते हैं। और मेन बात क्या पता चल रही है कि जो स्कूल्स हैं आपके ओपन हो रहे हैं कब से, मंडे से 9 मई 2022 से। और ये जो क्लासेज हैं कब तक चल रही हैं, 15 जून 2022। और टाइमिंग्स को आपको देख के पता चल गया होगा कि आपके जो पहले स्कूल लगते थे 6 घंटे के, वैसा अब नहीं लगेगा। आपका कम घंटे की पढ़ाई होगी, 3 या 3.5 घंटे के आसपास की पढ़ाई। ठीक है, 15 जून के बाद, यानी 15 जून के बाद जब स्कूल खुलेंगे तब जो है आपकी नॉर्मल क्लासेस चलेंगी जो 6 घंटे की चलती थी। ठीक है, तो आशा है कि आप ये जान गए होंगे ये जो PDF थी इसमें क्या बताया गया था। मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि उनको भी पता चल जाए कि स्कूल खुलने वाले हैं और क्या क्या टॉपिक्स जो हैं उनको पढ़ाए जाएंगे। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।